हा हा ही हु इनको आता है हंसाना, समझ नहीं आता है इनका फसाना। देखा नहीं किसी ने भी ऐसी फैमिली, कोई यहाँ शेर कोई भीगी बिल्ली। कभी है रियल लाइफ, अच्छा? कभी है फिल्मी ड्रामा, कभी है सच्ची बातें, कभी झूठा हंगामा। जो भी है पर सारे सेलिब्रिटी जो है, सो तो 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 है। ऑफिस में सिर्फ हम ही लोग नहीं सोते, बॉस भी सोता है। मैं तो नहीं सोती। देखा कैसे मुंह फाड़ के सो रहा है टकलू। इसीलिए हमारे चैनल का ये हाल है। सर हो गया। क्या हुआ? कुछ बात बनी कि नहीं? अरे सर बन गई बात, बन गई बात, बन गई बात, मामला फिट है? इसका मतलब वो लोग मान गए? मानते क्यों नहीं? एक तो हम उन्हें टीवी स्टार बना रहे हैं और दूसरा घर बैठकर पैसा कमाने का मौका जो मिल रहा है उन्हें। अरे वही तो चांदनी, वही तो मैं कह रहा था। अच्छा बात बताओ, उनके घर में कितने लोग? सर पति पत्नी और वो। पति पत्नी और वो? ये वो कौन है भाई? ये सर छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा, आई मीन राजू। राजू? ये राजू कौन है यार? अरे उनका बच्चा सर। बच्चा? ओफो, लेकिन भाई इतने कम किरदार में वो काम नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करे? अबे करना क्या है यार? कुछ काल्पनिक, हाँ, कुछ काल्पनिक किरदार डालने होंगे, मजेदार किरदार। पर सर उससे हमारा बजट बढ़ जाएगा। तो फिर हम क्या करें चांदनी? देखो भाई, हमें एक ना एक फेमस आर्टिस्ट को तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना? भाई बात यह है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो हमारे स्पॉन्सर हमें ये कहेंगे कि हमने फिर से रामलीला वाले कलाकारों को लेकर सब कुछ सस्ते में निपटा दिया। पर सर बताइए करें क्या? क्या करें? समीर सक्सेना, हाँ याद आया कुछ? अरे वही जिसने हमारे मेगा सीरियल में रोल किया था, हैं? वैसे एक बात है, समीर आर्टिस्ट तो बढ़िया है और काम का आदमी है। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? हाँ सर, ये तो वही ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे चैनल पे सरेआम है। तो भाई मैं तो कहूंगा कि अपने कुछ एपिसोड्स में तुम उसे लो। तो ले लेते हैं। लेकिन उसे उस फैमिली में एडजस्ट कैसे करूं? सर उनके यहाँ नौकर नहीं है। तो क्या मेरे टीवी आर्टिस्ट को नौकर बनाऊं? अरे इरशाद मियां, आजकल तो बड़े बड़े सुपरस्टार भी फिल्मों में नौकर बनते हैं, है? इसमें हर्जी क्या है? लेकिन अब एक समस्या और है, हमें एक आर्टिस्ट और चाहिए। एक और किरदार किसे ले सर? सोचो दिमाग लगाओ। अरे भाई चांदनी और कौन? सर आप इससे एक्टिंग करवाओगे? नहीं सर आपने मेरे अंदर के कलाकार को जगा दिया है। अब आप देखना, मैं ऐसी एक्टिंग करूंगी कि बड़े बड़े सुपरस्टार दांतों तले उंगली दबा लेंगे। अरे मगर वगर कुछ नहीं, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। चांदनी को इस प्रोग्राम में एडजस्ट करो, समझे? सर आपके सिवा कोई और मेरे फन को पहचानता नहीं है। अरे जब तेरे फन का फन चलेगा ना तो दर्शक बेहोश हो जाएंगे। सर मेरी नस नस में एक्टिंग है। मैं इमोशनल कॉमेडी और रोमांटिक सीन भी कर सकती हूँ और एक्सपोज करने में भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कई बार
सारा बना बना बेकार हो। You mean to say the buffalo in the water? या खुदा इस सीजन को बचा। सर एक काम करते हैं, बोलो। चांदनी को राजू की मौसी बना देते हैं। देखो, कुछ भी करो, तुम लोग कुछ भी करो, लेकिन मेरी चांदनी को वहाँ। क्या सर? मेरा मतलब तुम्हें चांदनी को वहाँ एडजस्ट करना है किसी भी तरह, समझे? ये तुम्हारा काम है। लेकिन सर, यदि ये लड़की राजू की मौसी बनती है तो भट्ट साहब की साली भी तो बनेगी। तो क्या हुआ, ये मिसेस भट्ट की बहन भी तो बनेगी। वाह, क्या चुनकर रोल मिला है। अब ये सबको चुन चुन के मारेगी। अब तुम लोगों को यही लग रहा होगा ना कि भट्ट साहब जीजा बनकर मेरे साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो क्या हुआ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो बस मुझे अपनी एक्टिंग पे ध्यान देना है। अब एनीवेज, अब मुझे दिन रात अपने किरदार में डुबुक डुबुक टाइटैनिक, यू नो। काश ये यार किसी समुद्र के पास आया होता। सही में। क्या? अरे मेरी अम्मा, चलो देर हो रही है। तो ठीक है, तुम तीनों वहाँ जल्दी से पहुँचो, और समीर भी शाम तक वहाँ पहुँच ही जाएगा। ओके सर। जाओ। अभी तक वो टीवी वाले आए नहीं। कहीं उन लोगों का आना यहाँ कैंसिल तो नहीं हो गया? हो सकता है। लगता है वो लोग आ गए। हाँ, मैं देखती हूँ। आप लोग आ गए? आइए आइए, आपका ही इंतजार था। प्लीज कम इन। हमें लगा कि शायद आप लोगों का यहाँ आना कैंसिल हो गया। आपको गलत लगा। दरअसल हमारे बॉस ने इस प्रोग्राम में कुछ चेंजेस किए हैं। जी, हमने इस प्रोग्राम में कुछ फेरबदल की है। इसका मतलब आप फिर से हमें नहीं बताएंगे? अरे नहीं नहीं भाभी जी, अब आपसे क्या छुपाना, अब तो हमारी नाव आप ही के भरोसे चलेगी। और वैसे भी आपसे कुछ पा तो सकते ही नहीं, पता नहीं आपका कबूतर कहाँ से सुन रहा होगा। देखिए, हमारे बॉस का कहना है कि आप पति पत्नी और वो हमें उतना कुछ नहीं दे सकते जितना हमारे प्रोग्राम की जरूरत है। यानी आप हमारे यहाँ प्रोग्राम नहीं बनाएंगे? हाँ हाँ भाभी जी, प्रोग्राम तो हम आप ही के यहाँ बनाएंगे, लेकिन उसमें रियल लाइफ के साथ साथ कुछ ड्रामा श्रामा भी दिखाएंगे। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? अरे मैं समझाती हूँ। देखिए, आप अपनी जिंदगी जैसे भी जीते हैं उसे तो हम कैमरे में कैद करेंगे ही, लेकिन उतने से हमारा प्रोग्राम हिट नहीं होगा। तो बस हम चाहते हैं कि हमारे इस रियल ड्रामे में मसाला परोसा जाए, और इसी वजह से हम इस प्रोग्राम में कुछ काल्पनिक किरदार शामिल कर रहे हैं। वो कैसे? देखिए, आपके घर में नौकर नहीं है, तो क्या हुआ, हम तो सारा काम खुद ही कर लेते हैं। लेकिन बिना नौकर के किसी भी कॉमेडी सीरियल में हंसने हंसाने वाला सिचुएशन क्रिएट नहीं किया जा सकता। इसलिए हम आपके यहाँ समीर सक्सेना को नौकर बनाकर इस प्रोग्राम में फिट कर रहे हैं। समीर सक्सेना? इतना बड़ा टीवी स्टार मेरे घर में नौकर बनकर रहेगा? हाँ, वो नौकर के गेटअप में रहेगा, ना कि आपके झाड़ू पोछा करने आ रहा है। हाँ, एक बात और, प्रोग्राम में मसालेदार सीन के लिए किसी खूबसूरत और जवान लड़की का होना बहुत जरूरी है। हाय, तुमने मुझे खूबसूरत कहा, हाय मैं मर जाऊं। ये किस बात की मर जा? तुझे तो मुझसे जलन होती है। देखिए भाई साहब, मिला जुलाकर मैं भी ठीक हूँ। फिर किसी खूबसूरत लड़की की बात क्यों करते हैं? मेरी जान, तुझ में अब पहले वाली बात कहाँ रही? क्यों, क्या हुआ है मुझे? हुआ तो कुछ नहीं, पर क्या? अरे भाभी जी, आप वाकई में बहुत खूबसूरत हैं।
लेकिन अब आप लड़की नहीं रही। तो क्या मैं अब लड़का हो गई हूँ? अरे मेरा मतलब ये नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आप माँ बन गई हैं, इसलिए आपकी चार्म घट चुकी है। देख रहे हो, तुमने मुझे माँ बनाकर मेरे चेहरे की रौनक छीन ली है। वो तो है। जी आप शांत हो जाइए, मेरी बात तो सुनिए। कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इस प्रोग्राम में चांदनी को राजू की मौसी बना रहे हैं, या यूं कहिए कि भाभी जी की बहन बना रहे हैं। इसे मेरी बहन बना रहे हो या मेरी सौतन बना रहे हो? सुन तो है, मेरा मतलब भाभी जी हम थोड़ा बहुत जीजा और साली का मजाक दिखाएंगे तो लोगों को मजा आ जाएगा। मिसेस भट्ट, आज से ना मैं आपको दीदी कहकर बुलाऊंगी, और मिस्टर भट्ट आप ना मुझे बेझिझक साली जी कह सकते हैं, और मैं आपको जीजा जी, मैं आपको मौसी जी कहूँगा। मैंने आज तक किसी को साली जी कहा नहीं है। दरअसल मैंने अपनी बीवी के साथ भाग के शादी की थी। अब मुझे क्या पता साला साली क्या होता है। अरे तुमने तो मुझे मेरे ससुराल में देवर देवरानी, सास ससुर, जेठ जेठानी और ननद से भी नहीं मिलने दिया था। अपने बाप के डर से मुझे अपने गांव तक नहीं लेकर गए, बुज़दिल कहीं के। अरे यार, इसमें सारे अच्छे अच्छे सीन निकलते जा रहे हैं। अंकल आप चिंता मत कीजिए, आपने भी मम्मी और पापा की ओरिजिनल कॉमेडी देखी कहाँ है? ये तो सिर्फ एक छोटा सा प्रोमो है। सो तो है। अरे खैर भाभी जी आप छोड़िए, और ये लीजिए साइनिंग अमाउंट, अपने फन का जौहर दिखाइए। जी मैं बस अभी चाय बना कर ले आती हूँ आपके लिए गर्मा-गर्म। सो तो है। ठीक है, तब तक मैं कैमरा फिट कर देता हूँ, पता ना कौन सा शॉट्स मुझे कब मिल जाए। हाँ इरशाद, तुम अभी से अपना कैमरा संभालो, मैं डायरेक्शन संभालता हूँ। योगेश भाई जरा इसे पकड़ना। ठीक है। अरे और मौसी जी जरा इधर आइए। नहीं मैं नहीं आऊंगी। क्यों? अरे भाई तुम कौन सा सीन ले लो मुझे तो पता भी नहीं चलेगा, इसी वजह से पहले मैं अपनी भड़काऊ ड्रेस पहन कर आता। अरे ओ मल्लिका शेरावत की फोटोकॉपी, क्या तेरा यही मन है ना अपना जो भड़काऊ ड्रेस है उसे चिपका ले और अपनी इस जिज्जा जी के साथ कोई भड़कदार सीन कर। जाओ। अरे मगर मैं इतना रोमांटिक हूँ नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। झूठ बोलना पापू है पापा। अभी तो आपने ये कहा था कि आपने मम्मी से भाग कर शादी की थी। अरे बेटा मैंने तेरी मम्मी के साथ भाग कर शादी नहीं की थी, उल्टा वही मुझे भगा कर ले गई थी। मैं अपनी बीवी का सताया हुआ एक बदकिस्मत मियां हूँ। हुआ ये कि मैं और मेरी बीवी एक साथ कॉलेज में पढ़ रहे थे। मेरी बीवी मेरे भोलेपन पे फिदा हो गई। उसकी सहेलियों ने उससे शर्त लगाई कि ये लड़का किसी के हाथ लगने वाला है नहीं। अरे तुम किस किस की मूली हो जो इस विश्वामित्र को मेनका की तरह ढालोगे। फिर क्या हुआ? अरे फिर होना क्या था, उसने एक सुसाइड नोट लिखा और जान देने की धमकी दी। पापा मम्मी ने सुसाइड नोट में लिखा क्या था? अरे बेटा ये मत पूछ कि उसने क्या लिखा था। उसने लिखा था मेरी मौत का जिम्मेदार भट्ट होगा क्योंकि मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब बता बेटे, ऐसी हालत में बदनामी से बचने के लिए मैं ये नहीं करता तो और क्या करता। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। पर इन बातों से आपके रोमांटिक होने या ना होने का क्या वास्ता? ये बच्चा तो आपके रोमांटिक होने का ही नतीजा है। मैं कैसी लग रही हूँ? मुझसे क्या पूछ रही है? अपनी जीजा जी से पूछ। क्या देख रहे हो वहाँ पर? कुछ नहीं। इरशाद ये वाला सीन लेना। रोलिंग एक्शन। जीजा जी मैं कैसी लग रही हूँ? योगेश भाई मैं इनकी जुल्फों की तारीफ करूं या इनकी आंखों की? जो भी आपको इनमें अच्छा लगता है। सुनिए मोहतरमा। कट। मोहतरमा नहीं भट्ट साहब, इन्हें प्यार से साली जी कहिए। अच्छा ठीक है। रोलिंग एक्शन।
इनकी तारीफ मैं करती हूँ। मैडम, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अगर आप ये ड्रेस पहन के बाहर जाएंगी तो हजारों कुत्ते इकट्ठे प्लीज आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। क्या ये सीन जरूरी है अभी? हाँ, ये सीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट साहब, आप अपनी साली की आंखों में आंखें डालकर जरा कुछ फरमाइए। अरे क्या फरमाऊं, कैसे फरमाऊं? मैंने तो आज तक किसी हसीना की आंखों में देखा ही नहीं है और आप फरमाने को कह रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, हम आपको कुछ डायलॉग सिखाते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। माशाल्लाह, आज किसी जन्नत की हूर लग रही है। आपको देखकर हमारी नीयत खराब हो रही है। जरा करीब आइए, और करीब आइए, और करीब आइए। अरे भाभी जी सुनिए तो, जब साली जीजा के इतने करीब आ जाएगी तो खुद ही शर्मा कर भाग जाएगी। फिर ठीक है, लेकिन बस यहीं तक, हाँ, इससे आगे नहीं। शायद लैला बहन तुमसे मिलने आई। अरे लैला मजनू का खेल तो यहाँ चल रहा है। अरे भाभी जी, आप उनसे बाहर ही मिल लीजिए, नहीं तो वो अंदर ही आ जाएंगी। मम्मी आप आराम से जाइए, मैं हूं ना। अरे तू यहाँ क्या करेगा? चल ये सीन मत देख। मम्मी मुझे बड़ा होकर रोमांटिक हीरो बनना है। तो फिर ठीक है, तू रुक यहीं, लेकिन अपने पापी पापा पर नजर रखना। मैं तो ठीक हूँ, आइए वहाँ बैठते हैं। क्यों? अब घर में क्या है? वो ऐसा है ना कि घर में तो मैं हमेशा ही रहती हूँ ना, मुझे ना काम काज होता है, फुर्सत ही नहीं कि बाहर की थोड़ी हवा ले लूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप इतनी घबराई हुई क्यों है? तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आइए आइए। हाँ जी। आप चौंक क्यों रही हैं? मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत तो ठीक है, पर कहीं उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। क्या हुआ आपके हस्बैंड की तबीयत को? क्या बताऊं, मेरे घर में एक मुसीबत आ गई है। कैसी मुसीबत? हमने एक प्रोग्राम करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। कैसा प्रोग्राम? आप चुप क्यों हो गई? बताइए ना, कौन सा प्रोग्राम? वो मेरे पति है ना, ऑफिस से आते वक्त कुछ एक्स्ट्रा कमाने के लिए अपना प्रोग्राम, मेरा मतलब प्रोजेक्ट का पेपर वर्क घर ले आए हैं। अब इतना काम करेंगे तो तबीयत तो खराब हो सकती है ना। लेकिन अगर इस महंगाई के जमाने में कुछ एक्स्ट्रा कमा भी लें तो उसमें बुरा क्या है? तभी तो ये सारा ड्रामा अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रही हूँ। कौन सा ड्रामा? यही कि उनकी तबीयत कहीं धीरे धीरे सचमुच ही ना खराब हो जाए। हाय, ऐसे मत कहिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। होगा क्या? हो रहा होगा। मैं भी वहाँ जाती हूँ। आपने अभी भी कहा ना कि मैं उनका ध्यान रखूं। आप ऐसा करना, कल आ जाना। मैं अंदर जाती हूँ। अरे सुनिए तो। क्या बात है, आप लोग इतने शांत और चुप कैसे हैं? राजू बेटा, तू क्यों चिल्लाया था? कुछ नहीं मम्मी, पर क्या? बोल बेटा बोल, शर्मा मत। मैं बताता हूँ कि ये क्यों चिल्लाया था। तुम तो बोलो ही मत। मैंने तुमसे कहा था ना नाटक करने के लिए, और अगर जरा भी एक कदम आगे तुमने ओवर एक्टिंग करी तो देख लेना। तो क्या कर लोगी? हाय बाबा, मैं मर गई। जो आदमी सिर उठाकर मुझे देखता भी नहीं था, आज आंख दिखाकर ऊंची आवाज में बात कर रहा है मुझसे। तो जिंदगी भर तुम्हारे इशारे में नाचता रहूं? बर्दाश्त की भी एक हद होती है।
अब तो तुम्हें जो करना है कर लो। मैं अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीऊंगा और तुम अपनी जिंदगी अपने ढंग से जियो। अरे वाह भट्ट साहब वाह, आपने तो कमाल कर दिया, इतनी अच्छी एक्टिंग, मजा आ गया भट्ट साहब, मजा आ गया। सॉरी मेरी जान, ये सब मैंने तुम्हें नहीं बल्कि अपनी साली की बहन को कहा था। वो साली की बहन भी तो मैं ही हूँ ना। हाँ हाँ, लेकिन साली तो झूठ मूठ की है ना, इसलिए मेरी बातें भी झूठ मूठ की हुई। मम्मी तुम सीरियसली मत लो, वो तो पापा एक्टिंग कर रहे थे। एक्टिंग? तुझे कैसे पता? वो इन्होंने मेरे सामने तो ये प्लान बनाया था। कौन सा प्लान? योगेश अंकल को ये सीन चाहिए था। किस तरह का? ये वाला और जो पहले हुआ था। पहले वाला कौन सा हुआ था? वही जब पापा ने मौसी को अपनी बाहों में भरा। बस बस तेरे बच्चे, चुप कर, आगे मत बोल, मैं सुन नहीं सकती। मम्मी सुनो तो आगे क्या हुआ। जैसे ही पापा ने मौसी जी को अपनी बाहों में भरा, तभी मौसी जी ने कहा, जीजा जी देखो दीदी आ रही है। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि इससे आगे कुछ नहीं हुआ। देखा मेरी जान, तुमने जितना कहा था मैंने उतना ही किया। पर तुम्हें गले लगने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा था अब हम दोनों गले क्यों ना मिलते, ये तो सीन की डिमांड था। और न जाने क्या क्या डिमांड करोगी, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, राजू क्यों चिल्लाया? मम्मी मैं इसलिए चिल्लाया था क्योंकि पापा मुझे रोमांटिक सीन देखने से मना कर रहे थे, पर मैं कैसे नहीं देखता क्योंकि मुझे आपको एक एक सीन का हिसाब जो देना था। कहीं ये लोग चीटिंग न कर ले, इसीलिए मैं रोमांटिक सीन देखने की जिद कर रहा था और पापा मुझे डांट रहे थे, इसीलिए मैंने आपको आवाज लगाई ताकि ये सीन रुक जाए। और मेरा एक बार का नारा इतना बुलंद था कि ये सभी लोग सुनते ही मेरी बात मान गए। हा हा ही हु इनको आता है हंसाना, समझ नहीं आता है इनका फसाना। देखा नहीं किसी ने भी ऐसी फैमिली, कोई यहाँ शेर, कोई भीगी बिल्ली। कभी है रियल लाइफ, कभी है फिल्मी ड्रामा, कभी है सच्ची बातें, कभी झूठा हंगामा। जो भी है पर सारे सेलिब्रिटी जो हैं